वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर। बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में स्वागत है। तो कल मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल गनी है, तो उस एंगल्फिंग का यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। तो ब्रेकआउट होने के बाद मैंने जो अभी आपको टारगेट दिया था, और मैंने सुबह आपको एक लेवल भी दिया था 9:20 पे, ये 40,470 के ऊपर हम बैंक निफ्टी को बाई करेंगे। हमारा टारगेट निकल के आएगा 40,555 और 40,640 के आसपास। तो दोनों के दोनों टारगेट हमारे कंप्लीट हो गए। और मैंने कल आपको वीडियो में बोला था कि तीसरा टारगेट हमारा आएगा 40,720 के आसपास का। तो 40,720 का भी टारगेट हमारा यहाँ पे डन हो गया, यानी कि पोजिशनल टारगेट मैंने जो 3 दिए थे वो टारगेट हमारा डन हो गया। अब हमको क्लोजिंग बेसिस पे हम यहाँ पे एसएल लेके चले गए 40,470 का, यानी कि 40,500 के नीचे अगर एक 1 आवर की भी कैंडल क्लोज करती है या उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो पोजीशन वहाँ पे काटना। नहीं तो अब यहाँ पे हम पोजीशन को लेके चले, कैरी करके चले गए। जिसने भी पोजीशन मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि किसको बनानी हो तो पोजीशन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी ने हमारी एनालिसिस के मुताबिक यहाँ पे ट्रेड किया। अब हमारे लिए एक फाइनल यहाँ पे रजिस्टर लेकर निकल के आता है, ये वाला रजिस्टर निकल के आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे एक ट्रेड लाइन बन रही है, ये वाली ट्रेड लाइन हमारे लिए रजिस्टर का काम करेगी। तो जब भी यहाँ पे मार्केट आएगा 41,200 से 300 के ऊपर, जैसे ही मार्केट निकलेगा ये बहुत ही तेज़ी से 42,000 के आसपास निकलेगा, यानी कि ये वाले लेवल के आसपास निकल के आएगा। और फिर इसके भी ऊपर गया 42,000 के ऊपर, तो 42,000 से 43,000 का हमारा टारगेट निकल के आएगा। लेकिन पहले अभी हमारे लिए 42,000 का टारगेट है, ये वाला जो हाई है ये वाला ही हम यहाँ पे टारगेट लेके चल रहे हैं। पर लेकिन ये जो हमारी ट्रेड लाइन है यहाँ पे कंसोलिडेट करके बाहर निकलता है तभी। तो ये हमारे और आगे के पोजिशनल टारगेट हो गए, जो आपको मैं बताता रहूँगा। और ट्रायलिंग कैसे करना है, क्या हमारा लेवल आएगा ट्रायलिंग का, वो भी मैं आपको देते रहूँगा डेली के डेली वीडियो पे आपको यूट्यूब पे। तो आप वहाँ पे ट्रायल करते करते आगे जा सकते हो। तो अब हमारे लिए सेलिंग में अभी कोई हमारा इंटेंशन नहीं है। मैंने कल भी वीडियो में बताया था कुछ इंटेंशन हमारा सेलिंग में नहीं है। आज भी हमने सेलिंग का कोई ट्रेड नहीं किया था, बाइंग का ही ट्रेड किया और बहुत ही बढ़िया बाइंग के ट्रेड चले। तो अब मैं 5 मिनट के अंदर आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा कल अब हम बैंक निफ्टी को किस तरह से खेलेंगे। और 40,700 के कॉल के ऊपर आपको देखना है। अगर सुबह सुबह 170 के ऊपर वो निकलता है तो उसका आपका टारगेट आएगा 200 का, और फिर आएगा 240 का टारगेट, और फिर 322 का। ये 3 टारगेट 40,700 के कॉल में आपको निकलेगा, क्योंकि 5 मिनट के अंदर हम चले जाते हैं। फिर मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ कि किस तरह से अगर मोमेंटम होगी तो हम 40,700 के कॉल में प्ले करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे निकल गया है। तो मैंने आपको बोला था ये वाला लेवल 40,470 का लेवल था, ये वाला लेवल, ये 40,470 का लेवल था। जैसे ही यहाँ पे हैमर के ऊपर निकला, ये पहली कैंडल हैमर थी। और मैंने कल भी बताया था, क्योंकि कल हम कितने दिनों से हम यहाँ पे रजिस्टेंस फेस कर रहे थे, कितने दिनों से तो नहीं, लेकिन कल का पूरा दिन हमें और परसों का दिन हमने यहाँ पे रजिस्टेंस फेस किया था। ये एक बार रजिस्टेंस, दूसरी बार रजिस्टेंस लिया, तीसरी बार भी रजिस्टेंस लिया, चौथी बार भी रजिस्टेंस लिया, फिर एक बार हमने ब्रेक डाउन किया, फिर से ऊपर क्या हो रहा है, फिर निकल के हम यहाँ पे क्लोजिंग किया। मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि जैसे ही 350-300 के ऊपर मार्केट निकलेगा हम वहाँ पे कॉल बाय करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद उसने गैप यहाँ पे फिल करके जो ये लेवल ब्रेकआउट का था वहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे हैमर बना दी, और हैमर के ऊपर मैंने यहाँ पे आपको ट्रेड दे दिया। और हमारा जो टारगेट था 40,555 का, वो यहाँ पे पहला हाई लगा 40,570 के आसपास का। और फिर ये इसी तरह मोमेंटम में चलता गया। फिर मैंने आपको ये एक फ़ोटो पोस्ट किया था टेलीग्राम के अंदर कि मार्केट जब तक ट्रेंड में चल रहा है तब तक हम प्रॉफिट को होल्ड करेंगे। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, कहाँ पे बुक किया, तो ये वाले लेवल के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि ये ट्रेंड में चल रहा था कुछ इस तरह से। तो जब तक वो चल रहा था तब तक हमने चलने दिया, और हम यहाँ पे 470 से लेके हमने प्रॉफिट बुक किया इस वाले लेवल 440 से 664 के आसपास हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। जो हमने प्रॉफिट बुक किया, इसी तरह से सब लोग यही चार्ट देख रहे हैं। आप लोग यार समझ नहीं रहे, सब मैं भी वही चार्ट देख रहा हूँ, आप भी वही चार्ट देख रहे हो। तो अभी ये वाली मोमेंटम क्यों हुई, ये वाली जो रेड कैंडल हुई, वो रेड कैंडल इतनी फास्ट क्यों हुई भाई, ये आप लोग समझने की कोशिश करो भाई। जैसे हमने प्रॉफिट बुक किया वो सभी प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि सब लोग देख रहे थे कि ट्रेंड में चल रहा है। तो जब तक ट्रेंड में चल रहा है कोई भी प्रॉफिट, यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो कभी भी प्रॉफिट बुक नहीं करता है, वो अपने प्रॉफिट को होल्ड करता है। वो जितना भी ट्रायल होता है, जितना भी मार्केट उसको देता है वो सब वो ले लेता है। वो कभी भी लॉस उसका छोटा होता है। हमेशा मेरी बात आप याद रखना कि छोटा लॉस लो, बड़ा प्रॉफिट लेने का ट्राई करो।
करो। हाँ ये बात है, अगर आपने 100 की क्वांटिटी बैंक निफ्टी में ली है और पहले ही यहाँ पे 570 का हाई या 555 का पहला टारगेट था, तो वहाँ पे आप एक काम करो ना, 75 क्वांटिटी को बुक कर दो, 25 क्वांटिटी को होल्ड करो, ये भी यहाँ तक गया, फिर बहुत ही बढ़िया आपके एक लोट में ही इतना बढ़िया प्रॉफिट निकाल के आओगे। यानी कि स्टॉप लॉस को ट्रायल करना सीखो, तभी यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया आपको और बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। और फिर मैंने आपके यहाँ पे टेलीग्राम में आपको सपोर्ट लेवल भी बताया था कि 40,470 से लेके 550 का ये यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। क्यों सपोर्ट का काम करेगा? वो सपोर्ट का इसलिए काम करेगा कि साइकोलॉजिकल 40,500 का लेवल जो था वो हमारे लिए रजिस्टेंस का काम कर रहा था, और कितने दिन के बाद हमने यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया था, तो जो हमने ब्रेकआउट किया वही लेवल अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे देखो कि जैसे ही आ रहा है फिर से बाउंस बैक रहा है, जैसे आया फिर से बाउंस बैक किया, तो इसी तरह से मार्केट यहाँ पे बाउंस बैक लेता रहा। और मैंने ये भी आपको टेलीग्राम में ये लेवल भी मैंने आपको बता दिया था, और क्लियर कट हमारे लेवल्स के फिर से यहाँ से अपसाइड की रैली उसने चालू की। तो चार्ट को सिर्फ आप देख लो और आराम से बैठो। जब तक आपको कुछ ऐसा चार्ट नहीं बता रहा, आपको कुछ फील नहीं हो रहा, तब तक मेरे भाई आप यहाँ पे ट्रेड मत लो, क्योंकि आप उल्टे सीधे ट्रेड करके, क्योंकि ये वोलेटिलिटी में आपके ऐसे ही हंट हो गए। रिटेलर ट्रेडर की औकात ही नहीं है इस वोलेटिलिटी में वो खड़ा रह सके, क्योंकि वो डर ही ऐसा लगता है कि भाई ये बात सच है। मैं भी जब ये सब कर रहा था मुझे भी बहुत डर लगता था, लेकिन इसका साइकोलॉजी आपको बनाना पड़ेगा, धीरे 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 आपकी डेवलप करनी पड़ेगी, तभी जाके ये आपको बड़ा प्रॉफिट देगी। अगर आप बड़ी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे डालोगे, जैसे कि आपका फंड है 1 लाख और आप पूरे 1 लाख फंड से ट्रेड कर रहे हो, तो आपका कभी भी पैसा नहीं बनेगा। 1 लाख का 10 पार्ट में डिवाइड कर दो और 10-10 हज़ार से ट्रेड करो, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। बाकी आप ट्रेडर प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाओगे। ये जहाँ पे आप लिखना है वहाँ पे लिख के ले लो। अगर ज़्यादा क्वांटिटी लगाई तो मार्केट आपको खा जाएगा। मार्केट में कुछ चीज़, कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं है। बस सिंपल सा हम क्या देखते हैं, एक प्राइस एक्शन देखते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस पे हम एक प्रिडिक्शन निकालते हैं और उसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं। भाई अगर कंफर्म होता तो मैं पूरे का पूरा, मैं भी खुद भी पूरा का पूरा कैपिटल नहीं एक दिन में ही लगा देता कि भाई दूसरे दिन काम ही नहीं करना, एक ही दिन में यहाँ पे 1, 2, 3, 4 करोड़ निकाल के चला जाओ। लेकिन नहीं होता है, ये कंफर्म कुछ भी नहीं होता। तो कल कैसे बैंक निफ्टी को हम खेलेंगे? अगर बैंक निफ्टी इसी जोन के अंदर ओपन हुआ और 1-2 कैंडल इसी जोन के अंदर बंद होती है और तीसरी कैंडल जैसे ही ये 40,720 के ऊपर निकलेगा, मैं 40,700 का कॉल लेना पसंद करूंगा। और 40,700 का कॉल का मैंने आपको जो टारगेट दिया 170 के ऊपर हमको लेना है, वो 170 के ऊपर टारगेट हमको मिलेगा 200, 240 और 322। ये शॉर्ट कवरिंग होगी। शॉर्ट कवरिंग होने के बाद यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे 41,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू होता है तो समझ लेना बहुत ही बढ़िया शॉर्ट कवरिंग होगी, क्योंकि अभी हम रिवर्सल होके भाई ऊपर की ओर जा रहे हैं। और ऊपर की ओर जिस लोगों ने अब यहाँ पे देखो साइकोलॉजी किया है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शॉर्ट कवरिंग किस तरह से होगी, क्यों होगी। आप यहाँ पे देखो, पहले आप यहाँ पे 1 डे के चार्ट को समझो, फिर बाद में इंट्राडे में हम यहाँ पे घुस रहे हैं। अब यहाँ पे मैं पहले 1 डे पे लेके चलता हूँ। तो 1 डे के चार्ट को पहले भाई आप बहुत ही, आप मेरा वीडियो आप देखो, बहुत ही आप आराम से देखो, यानी कि एक बार नहीं समझ में आए 2 बार देखो, 3 बार देखो, तभी जाके आपको समझ में आएगा, बाकी आपको समझ में नहीं आएगा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम गिरते रहे, इस लेवल से गिर रहे हैं। तो पहले दिन भी यहाँ पे हमने जिस लोगों ने यहाँ पे सेल पोजीशन बनाई है ना, उस लोगों ने कहीं भी अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया है। और यहाँ पे भी सेलिंग का सेल के दूसरे दिन भी सेल हुआ, तीसरे दिन भी सेलिंग प्रेशर ऐसा ही रहा, चौथे दिन भी सेलिंग प्रेशर ऐसा रहा। अब देखो शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे होगी, इस वाले लेवल के आसपास, जो 41,900 से 40,900 से लेके 41,000 के ऊपर। क्यों शॉर्ट कवरिंग होगी? क्योंकि भाई जिस लोगों ने यहाँ से सेल किया ना, वो प्रॉफिट बुक नहीं किया है, उसने होल्ड किया है। जितने लोगों ने फ्यूचर बेचा है बैंक का या कुछ भी बेचा है, उसने होल्ड किया है। अब यहाँ पे जैसे ही ये वाली कैंडल के हाई लगाएगा, यहाँ पे 41,133 के ऊपर शॉर्ट कवर होगा शुरू। शॉर्ट कवर होगा यानी कि जिस लोगों ने सेल किया था वो लोग क्या कर रहे हैं, बाई करेंगे। क्योंकि वहाँ पे वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। जिस लोगों ने यहाँ से सेल किया वो यहाँ पे अगर आएंगे तो वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब जिस लोगों ने इस कैंडल पे सेल किया वो लोग वहाँ पे लॉस बुक करेंगे। और तीसरा क्या, हम लोग न्यूट्रल होके देख रहे थे कि भाई इस लेवल के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा हम खरीदेंगे। तो जिसने सेल किया था उसने बाय किया,
और जिस लोगों ने नीचे के भाव में सेल किया था उसने लॉस किया और उसने भी बाय किया। हम लोग न्यूट्रल होके बैठ रहे थे और हमने भी बाय किया, यानी कि ट्रिपल फोर्स से मार्केट ऊपर की ओर निकलेगा और फुल स्पीड में ये वाली जो मोमेंटम आएगी 41,000 के ऊपर, वो रॉकेट जैसी मूवमेंट आएगी। वो कहीं पे भी मार्केट रुकेगा नहीं, वो इसी तरह से ग्रीन और ग्रीन कैंडल करेगा क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट कवर हो गए। तो 40,700 के कॉल पे अगर हम यहाँ पे अगर पहले ही एंट्री डाल देंगे तो वो सब पिक्चर देख पाएंगे। अगर आप 41,000 पे एंट्री डालोगे तो भाई वहाँ पे वोलेटालिटी होगी, फिर वहाँ पे आप पिक्चर नहीं देख पाएंगे, फिर वहाँ पे आप वोलेटालिटी में डर के निकल जाएंगे। आपका ट्रेड तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मेरी बात सुन के आप ट्रेड भी करोगे, लेकिन आप वहाँ पे खड़े नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी ट्रेड डालना बॉटम में डालने की ट्राई करो या टॉप में सेल करने की ट्राई करो, बीच में मत घुसो। बीच में घुसने में आप क्या मैं भी कभी नहीं घुसता हूँ। जब से मुझे पता चला है किस तरह से मार्केट को ट्रेड करना, मैं भी कभी नहीं घुसता हूँ। क्यों नहीं घुसता हूँ? क्योंकि मुझे पता है वो बीच में घुसने से वो मुझे डराएगा और मेरे SLP हंट करेगा, वहाँ पे मुझे नहीं करना है। आराम से देखो, पेशेंस रखो और मार्केट को देखते रहो, आपको चार्ट अपने आप बताएगा। और हमारे लिए अब अगर इस तरह से मार्केट ओपन होता है तो कौन कौन से टारगेट आते हैं फिर से मैं आपको 5 मिनट के चार्ट के अंदर लेके जाता हूँ। फिर वहाँ पे मैं आपको इंट्राडे के जो टारगेट आएंगे वो आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही ये वाला लेवल मैंने आपको बताया कि इस लेवल के ऊपर हम जैसे ही निकलेंगे 40,720 के ऊपर, तो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 40,833 से 820 का, फिर आएगा 40,911 का लेवल। ये 2 लेवल, और इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो 40,911 के ऊपर तो 41,120 का टारगेट निकल के आएगा। और फिर तो वो 41,120 के ऊपर मैंने जैसे बताया वन डे के चार्ट को आपको दिखाया, भूकंप आएगा 41,120 के ऊपर, सीधी रॉकेट बैंक निफ्टी। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे हमारे देखो हमारे मुताबिक अगर बैंक निफ्टी ओपन होती तभी यहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी 41,000 यानी कि बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हो गया, हमारे पास 3 कंडीशन है, गैप अप, गैप डाउन और न्यूट्रल। तो अगर यहाँ पे 41,000 के आसपास ओपन होती है और पहली कैंडल कोई शूटिंग स्टार दिखती है तो मैं वहाँ पे सेल करना पसंद करूँगा, और बहुत ही छोटी सी क्वान्टिटी में मैं वहाँ पे सेल करूँगा। और 50 से 100 पॉइंट भी अगर गिर गया तो मैं वहाँ पे पहले प्रॉफिट बुक करूँगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे तेज़ी का चल रहा है, मैं उसके अगेंस्ट वहाँ पे ट्रेड करूँगा। तो मैं तेज़ी में अगर 100 क्वांटिटी डाल रहा हूँ तो मैं वहाँ पे सेल साइड में 50 क्वांटिटी ही डालूंगा, मैं वहाँ पे फुल क्वांटिटी ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि वो रिस्की ट्रेड होगा। और तो 41,000 के आसपास वहाँ पे जिस लोगों ने यहाँ से पोजीशन कैरी की है ना, जिस मैंने आज आपको बताया कि जिस लोगों ने प्रॉफिट नहीं बुक किया वो इस लोगों ने कैरी किया हुआ है, वो लोगों क्या करेंगे 41,000 के आसपास प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे। तो जैसे ही पहली शूटिंग स्टार होगी और प्रॉफिट बुकिंग का शुरू होगा तो एक मोमेंटम आपको डाउन साइड आएगी, और मोमेंटम आने के बाद अगर ये नीचे 41,000 से आके 41,720 के आसपास कोई रिवर्सल कैंडल यानी कि कोई हैमर कैंडल दिखाता है या फिर वहाँ पे कोई रेंज बनती है इस तरह की, तो हम उस रेंज को फिर से ट्रेड करेंगे अपसाइड के ओर, और फिर से हमारा टारगेट निकल के आएगा 700 के ऊपर, जो मैंने बताया 820, 911 और 41,130 का, ये 3 टारगेट अपसाइड के ऊपर निकल के आएंगे। अब देखो बहुत ही बड़ा गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, मैंने न्यूट्रल का बता दिया, गैप अप का बता दिया, अब यहाँ पे बहुत ही बड़ा गैप डाउन अगर ओपन होता है कौन से इस लेवल के आसपास, अगर 500 के आसपास ओपन होता है और पहली कैंडल कोई मुझे हैमर कैंडल दिखी, जैसे ये वाली आज हैमर कैंडल पे मैंने आपको ट्रेड दिया, वैसी ऐसी कोई पहली कैंडल हैमर दिखती है तो मैं हैमर के ऊपर ही बाइंग करूँगा और हैमर का एसएल रख दूँगा। और यहाँ पे अगर हैमर कैंडल नहीं दिखती है और कोई रेंज बनती है इस तरह से तो मैं उस रेंज को ट्रेड करूँगा। जैसे ही वो रेंज का ब्रेकआउट होगा मैं वहाँ पे बाइंग का सोच रहा हूँ, मैं सेल का सोच ही नहीं रहा हूँ। सेल का कब मैं सोच रहा हूँ 40,470 के लेवल के नीचे कंटिन्यू 15-20 मिनट ट्रेड करता है और 40,400 के लेवल को ब्रेक करेगा, फिर वहाँ पे मैं सेल करने वाला हूँ। नहीं तो मुझे सेल करने में आज भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इससे भी ज़्यादा अगर गैप डाउन ओपन होता है, कौन सा लेवल है, जो ये वाला लेवल है इसके आसपास अगर ओपन होता है, और तो यहाँ पे भी हम सेम कंडीशन, पहली कैंडल कोई हैमर को या फिर कोई यहाँ पे रेंज बन रही है तो हम रेंज को ट्रेड करें, या फिर कोई प्राइस एक्शन बनेगा तो हम प्राइस एक्शन को ट्रेड करेंगे। जैसे आज यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा था। तो ये 3 चीज़ें है मार्केट के पास, दूसरी कोई चीज़ ही नहीं है। किस तरह से चलना है, या तो प्राइस एक्शन बनेगा या फिर वो ग्रीन कैंडल हायर एंड हायर बनाता हुआ चला जाएगा, या फिर तीसरा वो साइड वे में ऐसे ऐसे घूमेगा और फिर एक यहाँ पे झटका लगाएगा, फिर यहाँ पे साइड वे हो जाएगा, फिर वहाँ पे एक झटका लगाएगा। बस ये वो तीन चीज़ें है उसके पास चलने के लिए, दूसरी कोई चीज़ ही नहीं है। तो आप प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक,
सपोर्ट रजिस्टेंस, कल का लो, कल का हाई, कल की ओपनिंग और कल की क्लोजिंग। मैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे देखता हूँ, ना मैं वॉल्यूम देखता हूँ, मैं चार्ट को प्योर चार्ट देखता हूँ, ना मुझे कोई इंडिकेटर की ज़रूरत है और ना ही मैं कोई इंडिकेटर को फॉलो करता हूँ, क्योंकि इंडिकेटर बनते हैं प्राइस एक्शन से और मैं प्राइस एक्शन को ही सिर्फ देखता हूँ और अपने आप मेरा दिमाग इंडिकेट हो जाता है, क्योंकि मैंने उसमें 3 से 4 साल प्रैक्टिस की हुई है। तो आप भी ये सब कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे टाइम लगेगा, कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा। ये प्राइस एक्शन आपको समझने में 1 से 1.5 साल लगेगा, क्योंकि आप देख ही नहीं रहे जो मैं देख रहा हूँ। आप भी यही चार्ट देख रहे हैं, मैं भी यही चार्ट देख रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे रेड कैंडल देख के कहीं पे सेल कर रहे हो, यहाँ पे कुछ सेल कर रहे हो, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी तो फिर से सेल कर रहे हो। भाई ये शूटिंग स्टार नहीं वर्क करेगी। आज शूटिंग स्टार पे मैंने सेल कभी क्यों नहीं करवाया, क्योंकि ट्रेंड अप चल रहा था। ट्रेंड जब भी अप चल रहा है, हम यहाँ पे सेल साइड की क्वांटिटी नहीं डालेंगे। सेल साइड की क्वांटिटी तभी डालेंगे जब यहाँ पे हमारे पास इस वाले ट्रेड में अगर बड़ा सा प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट में से छोटा पैसा यहाँ पे सेल साइड करेंगे। यानी कि मैंने 100 क्वांटिटी ली यहाँ पे बाइंग में, तो मैं यहाँ पे 25 क्वांटिटी सेलिंग में लगाऊंगा, 50 क्वांटिटी सेलिंग में लगाऊंगा। लेकिन मुझे तो आज सेल ही नहीं करना था, मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था सेल करने में। कल भी मेरा कोई सेल करने में इंटरेस्ट नहीं है। 40,400 के नीचे मैं सेल करने वाला हूँ, वो भी मैंने आपको जैसी कंडीशन बताई उस तरह से। और ये मैं सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम में डालता रहता हूँ। आपको भी टेलीग्राम ज्वाइन करना हो तो यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो कैसा लगा, क्या कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को, क्या कैसे आप ट्रायल नहीं कर पा रहे, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करो। और व्हाट्सअप नंबर भी डाला हुआ है, उसमें भी आप डाल के लिख सकते हो भाई ये मेरे को दिक्कत आ रही, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। कैंडल स्टिक को नहीं पता चल रहा है, जो भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हो। और अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक करो।